26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। हम खबर आपको दे रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के बिल के हक में 225 वोट पड़े, जबकि 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। आपको बताएं कि सेनेट में आईनी तरामीम के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट आए हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े, 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की, जबकि सेनेट में आईनी तरामीम के हक में 65 वोट पड़े और मुखालफत में 4 वोट डाले गए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला है। आपको बताएं कि जिन 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला है उनमें औरंगजेब खिची, उस्मान अली, मुबारक जेब और MNA ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिन हद तक सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी, ये बिल में कहा गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं नाजरीन, आपको बताएं कि जो बिल की तफसीलात सामने आई हैं उससे भी आपको आगाह करते हैं। बिल में कहा गया है कि आईनी बेंच के जजेस में मुमकिन हद तक सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। बिल के मुताबिक आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बिल में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रर करेगा। बिल में कहा गया है कि आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। बिल में वाज़ेह किया गया है कि आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। बिल के मुताबिक आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। बिल के मुताबिक तमाम जमातों को पार्लियामेंट में उनकी तादाद के तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी। बिल में कहा गया है कि कमेटी का इजलास बंद कमरे में होगा और कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी। बिल के मुताबिक कमेटी और जुडिशल कमीशन के फैसले किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किए जा सकते। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत के बाद आपको बताएं कि आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया है। आम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है सुबह देर गए तक जारी रहा, वक्त फजर के बाद तक जारी रहा। और आपको बताएं कि इस बिल में आपको बताएं कि 2/3 अक्सरियत हासिल की है हुकूमत ने और टोटल 225 वोट पड़े हैं हुकूमत को और 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि इससे पहले सेनेट का इजलास हुआ था और सेनेट के इजलास में भी आपको बताएं कि तरमीम के हक में 65 वोट पड़े और मुखालफत में 4 वोट आए, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला है। और 4 आज़ाद अरकान में आपको बताएं कि औरंगजेब खिची शामिल हैं, उस्मान अली ने हक में वोट डाला, मुबारक जेब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इन्होंने तरमीम के हक में वोट दिया और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता
उम्मीदवार ज़हूर कुरैशी हैं, उन्होंने भी इसके हक़ में वोट दिया है। आपको बताएं कि बिल के मंदरजात भी सामने आए हैं और आपको ये भी बता दें नाज़रीन के पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजरेआम पर आ गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रर कमीशन करेगा और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नाज़रीन आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन जमातें हों या मजहबी जमातें हों, सबको शामिल करने की कोशिश की गई और काफ़ी दिन से इसके ऊपर, बल्कि आपको बताएं कि काफ़ी अरसे से इसके ऊपर जो कार्रवाई जारी थी, हुकूमत की कोशिश थी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें, उनको साथ मिलाया जाए। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पेश रहे और उन्होंने आपको बताएं कि इंतहाई सरगर्मी से काम किया और आगे बढ़कर मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने आपको बताएं कि शुरू रखा, जारी रखा और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी कई मुलाकातें भी हुई। बीच में बहुत सारी तरामीम थी जिनको मौलाना फजल रहमान ने कम करवाया और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो है वो ब्रिज का काम करते रहे और काफ़ी आपको बताएं कि मुलाकातें ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, उससे पहले हुकूमती अरकान भी बशमूल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के, वो भी जाकर मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करते रहे, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा था। मौलाना नहीं मान रहे थे, वो तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना चाह रहे थे और वो उन्होंने उनको साथ लेकर चले। आपको बताएं कि फिर लास्ट मुलाकात जो है जब हुई, लास्ट टाइम मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की, तो उस मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुश्तरका, जिसमें कहा गया कि इत्तफाक़ राय हो गया है और उससे अगले रोज़ जो है आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इशाइये में उन्होंने शिरकत की और उसमें भी काफ़ी देर तक गुफ्तो शुनीद होती रही, जिसके बाद ये इतला आई कि हुकूमत आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है और आईनी बेंचेस के मामले पर को तश्कील देने के ऊपर रजामंदी जाहिर की गई है। ताहम इसके बाद भी कहा गया कि कुछ अभी भी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा इत्तफाक नहीं हुआ, मौलाना फजल रहमान का ये कहना था। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर जोर पकड़ने लगा और आपको बताएं कि अगले रोज जो है तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें मौलाना फजल रहमान काफ़ी बरहम थे और उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो हैं वो लापता हैं और ऐसा नहीं होगा, अगर बदमाशी का रवैया अख्तियार किया गया तो हम भी बदमाशी करेंगे। और ताहम उन्होंने हुकूमत को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा था कि इस तरह से मुफाहमत नहीं हो सकती, इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपना रवैया मस्बत रखें, हम भी अपना रवैया मस्बत रखेंगे। जिसके बाद रात गए, फिर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे और उनको काफ़ी देर तक मनाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन बेसूद रहा। ताहम आपको ये बताएं कि उस रात गए होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को ये यकीन दहानी करवाई कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वफ्द है, जो उनके रहनुमा हैं, वो बानी PTI से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं उसकी इजाज़त दिलवाता हूँ। ताहम PTI का वफ्द जब अगले रोज़ सुबह सवेरे वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ पर सिर्फ बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और असद कैसर को मुलाकात की इजाज़त दी गई, जबकि साहबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा को जेल हुकाम ने क्लियर नहीं किया, जिस पर बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो हम तमाम अफराद ही जाएंगे। आपको बताएं कि इस असना में ये लोग वापस इधर आए और उधर जो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह थी वो आपको बताएं कि सियासी रहनुमाओं की आमदोरफ्त का गढ़ बन गया और उनके साथ मुख्तलिफ शख्सियात बारहा तवातर के साथ आने लगी। आपको बताएं इससे पहले जो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, इनकी मुलाकात जारी थी एक रोज़ पहले, तो आपको बताएं कि इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको फ़ोन करके कहा था उस मुलाकात के दौरान ही कि मैं आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ और अहम पैगाम लाना चाहता हूँ। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मेरे पास इस वक्त तहरीक इंसाफ का वफ्द बैठा हुआ है, तो ये लोग चले जाएंगे तो फिर आएगा, लेकिन बिलावल ने रिक्वेस्ट की कि इनसे वक्फा ले लें मुलाकात में, इसके बाद जो है मैं आपके साथ लाजमी तौर पर मुलाकात करना चाहता हूं। तो हम इससे पहले नाज़रीन आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का भी इजलास था और इलेक्शन कमीशन ने जो आपको मैं सारी सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में फैसला करना था कि हम मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, हुक्म है, उसके ऊपर कैसे अमल दरामद किया जाए, जिस पर कानूनी टीम ने उनको मुशावरत दी थी कि उनको तजवीज़ दी थी कि आप जो है अब
इसका मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान हैं उनको बहाल कर दिया जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वजाहत की थी कि वजाहत जारी की, एक और वजाहत जारी की जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। उसके बाद आपको बताएं कि ताहम जब मामला पहुंचा है PTI के अरकान का, उनको इजाज़त मिल गई, उन्होंने भी मुलाकात कर ली। उसके बाद जो है आपको बताएं कि मुलाकात करके जब वो वापस आ गए तो उसके बाद सेनेट का इजलास हुआ और सेनेट के इजलास में आपको बताएं नाजरीन के 65 वोट मिले और मुखालफत में 4 वोट आए। और उसके बाद गुज़िश्ता रात शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास, उसमें हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, 225 वोट हासिल किए और 12 अरकान ने बिल की मुखालफत की थी।